देखो इस माँ की आंखों में आंसू हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। बस चाहत सिर्फ ये है कि उस घटना का पता लगे कि पूरा मामला आखिर था के। और ये घटना कहाँ की घटी है? ये घटना है सोनीपत की जी। सोनीपत की। क्या तारीख की? 16 मार्च की जी। 16 मार्च सोनीपत में जो है गाड़ी में आपके बेटे की डेड बॉडी बरामद हो गई। हाँ, सिक्का जी हरे रंग के कपड़े में किन्नर का दिया हुआ। हाँ जी। कितने दिन पहले शादी हुई थी? घटना किस रात की? ये है 16 मार्च की जी। अच्छा 16 मार्च को ही होले है। यानी कि एक बेबस और लाचार माँ जिसकी अपने बेटे के लिए बात हुए हैं और आखिरी बार जो बात हुए हैं उसके बाद सांस थमजे हैं। ना केवल बेटे की सांस थमजे हैं बल्कि पूरे के पूरे परिवार की सांस थमजे हैं। ऐसा क्या वो मंजर था जिसने कि पूरे परिवार को मतलब ये समझ लो कि झकझोर कर रख दिया। एक माँ जो कि खून के आंसू रोने लग रही है और न्याय की मांग खातर दर दर की ठोकर खाने लग रही है। जैसे ही मतलब एक के घंटे में पूरा तबाही का मंजर। 3 बजे आपकी बात हो आपके बेटे के साथ? हाँ जी। किस तरह की बातचीत आपके बेटे के ये साथ? बात करी थी मैं कि बेटे क्या बात है। मैं कहा परमवीर का प्रॉपर्टी डीलर है। मैं कहा उसका फ़ोन आया था, बेटा फ़ोन नहीं उठा रहा। मैं बेटा क्या बात है, फ़ोन नहीं उठाया। कहता मम्मी मेरे पास तो नहीं आया, सतपाल से बात करी थी। उसके बाद मैं बोली बेटे मकान का सौदा कर लिया है। कहता मम्मी कर लिया? बोला मैं कहा हाँ। मैं कहा बेटे चाबी का है? बोला माँ कल बताऊंगा। इतनी बात हुई थी। इतनी बात हुई? इतनी सी बात एक माँ और बेटे के बीच में बात हुए हैं। 3 बजे की बातचीत है और 3:59 पे बेटे की सांस भी थम जे हैं और परिवार की सांस भी रुक जे हैं। किस तरह की सूचना आपको मिले? 3:59 पे उन्होंने बताया लड़के के बाप ने कि आपका बेटे छकमा दारू पी रखी है, गाड़ी में बेहोश है, मैंने पुलिस बुला रखी है, अपने को ले जाओ। आपको जब 3 बजे आपके बेटे से बात हो रही थी उस समय लगे आपने कभी उसने ड्रिंक? बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा। बिल्कुल नॉर्मल था। देखो इस माँ की आंखों में आंसू हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। बस चाहत सिर्फ ये है कि उस घटना का पता लगे कि पूरा मामला आखिर था के। कहाँ से हो आप? मतलब रेजिडेंस कहाँ आपका? रेजिडेंस है कोसली का जी। कोसली का। और ये घटना कहाँ की घटी है? ये घटना है सोनीपत की जी। सोनीपत की। क्या तारीख की? 16 मार्च की जी। 16 मार्च सोनीपत में जो है गाड़ी में आपके बेटे की डेड बॉडी बरामद हो गई। हाँ जी, डेड बॉडी मिली जी गाड़ी के अंदर। तो कहाँ कहाँ से आपको न्यू लग गया है कि भाई ये सुसाइड नहीं? क्योंकि इस घटना को एक माँ का न्यू कहना है। क्या नाम आपका? राजबाला जी। राजबाला। इनका ये कहना है कि भाई ये जो बेटे को जिस तरह से सुसाइड दिखाया गया है या सुसाइड ना होकर मर्डर है, प्री प्लान मर्डर। क्योंकि कुछ इसके अंदर जो एविडेंस जो मिले हैं उनके ऊपर ही न डाउट है। गाड़ी का कई सारा सामान जो है वो गाड़ी में उपलब्ध कौन से वो डाउट लगा आपने जिसकी वजह से लगा भी ये सुसाइड नहीं मर्डर था? सबसे पहले तो जी गाड़ी जैसे बच्चा कोई भी चलाता हो गाड़ी वाला, ऐसे गाड़ी में पैर रखे, दोनों हाथ ऐसे गोडे के ऊपर और थोड़ा सा मुंह टेढ़ा, आंखें बंद, मुंह भी थोड़ा हल्का सा खुला होगा, ऐसे लेटा हुआ था। जबकि सल्फास लेने के बाद तो पूरा तिल मिलाता है आदमी। आसपास की चीजें तोड़ डाला है, जमीन पर तो जमीन ने भी खुरच दे है। सल्फास लेने के बाद आदमी की हालात कुछ ऐसी हुए। कितनी उम्र थी आपके बेटे? क्या नाम है? 37 साल जी। कुलदीप। कुलदीप की उम्र 37 साल थी। कुलदीप दैया। और मतलब उसमें गाड़ी में जो डेड बॉडी मिला है बिल्कुल सुरक्षित है उसमें एक तरह से? आसपास का कोई सामान? अगली सीट को सीधी करके लिटाया हुआ था। अच्छा। जो ड्राइवर वाली सीट है उस पे सीधी करके लिटाया हुआ था। अच्छा। और के सबूत आपने लागा जिसकी वजह से? हाँ जी, पेन ड्राइव रखता था वो। एक सेफ्टी के लिए मुगिदर टाइप डंडा जी। ठीक है। एक उसके पास पर्स था, वो भरा होता था जी हमेशा पैसों से। वो पर्स खाली मिला, 200-400 रुपए होंगे उसमें। चलो रुपये अलग बात है। कोई सिक्का जी हरे रंग के कपड़े में किन्नर का दिया हुआ। अच्छा। वो गायब है वहां से। अच्छा वो भी नहीं है उसमें? वो भी नहीं है। एक लैपटॉप भी है जी। अच्छा लैपटॉप भी गाड़ी में नहीं है। देखो जो आदमी अगर सुसाइड करना चाहता है। बोतल जो फोटो में है वो पानी की बोतल, हमें कुछ नहीं दिया, सिर्फ खाली पर्स दिया है, उसमें 100-200 रुपए। और जो बेकार के जो कार्ड वार्ड वो दुकानों वगैरह के होते वो उसमें है। इसमें बात यह नहीं है कि भाई परिवार को उन पैसों का दुख है जो उसके पर्स से गायब हुए, लेकिन ये इशारा किस तरफ कर रहे हैं? राजबाला जी का कहना है कि भाई चांदी का जो सिक्का गायब हुआ है। चांदी का नहीं, बस जो किन्नर सिंपल सिक्का देता है। किन्नर जो सिक्का देता हाँ जी, वो हरे कपड़े में बेटे ने खुद ही सील के डाला हुआ था, शायद नौकरी लगने से पहले। अच्छा। वो हमेशा रखता था उसको। और ना लैपटॉप था उसमें? ना लैपटॉप था, कुछ भी नहीं था। अच्छा।
तो ये वो इशारे हैं भाई जिस तक कि इनको लगा है कि भाई उसकी हत्या हुई है, ना कि उसने सुसाइड करी है। किन के ऊपर डाउट आपको? लड़की पे, उसके बाप पे, उसका पूरा परिवार जितना भी है लड़की वालों का। यानी कि आपके जो बेटे की जो बहू है उसके परिवार के ऊपर आपको डाउट? हाँ जी। कितने दिन पहले शादी हुई थी? ये हुई थी 28 फरवरी को जी। अच्छा, 28 फरवरी को शादी हुई है। 2024 को। और घटना किस रात की? ये है 16 मार्च की जी। अच्छा, 16 मार्च को ही होले है। यानी कि सारा ही मतलब 17वें दिन हो जाता 17 दिन में सारा मामला भाई, शादी भी होले है, सारे काम होले हैं, और 17 तारीख को जो है उसकी हत्या कर दी जाए। हाँ जी। तो इसमें जांच अधिकारी हुए के हुए हैं? जांच अधिकारी ने जी 6 महीने से तो केस को उठा के नहीं देखा। 6 महीने बाद जब मुझे ध्यान आया तब मैं बड़े अफसर डीजीपी के पास गई थी। वहाँ से उन्होंने कमिश्नर ऑफिस में भेजा, उस दिन पूछ करके एसपी के पास भेजा। एएसपी ने भी हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। मैं गई, सबसे पहले गई 16 अप्रैल को कमिश्नर के पास, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं बोला। उसके बाद हम गए एसपी के पास, उसने भी कोई एप्लीकेशन को उठा के नहीं देखा। उसके बाद मैं गई 13 सितंबर को कमिश्नर ऑफिस में डीजीपी के पास से आने के बाद फिर एसपी के पास गई, फिर उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए, ऐसे ही वो गुमराह करके भेज दिया। उसके बाद गई मैं 20 तारीख को, फिर कुछ नहीं किया, भी मोबाइल मंगवाया उनका, नहीं लिया, मंगवा लिया, ऐसे बोलते रहे। हमारा मोबाइल कहता लैब में है, लैब में भेजा ही नहीं, पता नहीं भेजा भी है नहीं है। अब कह रहे सीडीआर भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। अच्छा, कोई चीज नहीं देंगे। यानी कि जिस ढंग से जांच करी जानी चाहिए उस जांच के ऊपर भी आपको डाउट है? हाँ जी, डाउट है। डाउट है। हाँ जी। किस वजह से डाउट है? कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सके हैं, किस तरह का, थोड़ा खुल कर बताओ दर्शकों को, ताकि ये जो बातचीत है उच्च अधिकारियों तक पहुंचे और मामला का दूध और पानी का पानी हो सके, और वाकई में इस हत्या के पीछे जो लोग शामिल हैं वो बेनकाब हो सके, और आमतौर का भी जो भी कसूरवार है। और 27 तारीख को मैं जब गई हूँ कमिश्नर ऑफिस में, कमिश्नर मेरे से मिला ही नहीं। मैंने खूब कोशिश करी, नहीं मिलवाया। एएसपी को बुला लिया वहाँ पे, वो हमें लेके चलने लगा, चलो सोनीपत थाने में चलते हैं। मैं उनके साथ आई नहीं, वहाँ से भी 1-2 कागज दे के हमें भेज दिया। अच्छा, नॉमिनी वाले मैटर में भी कुछ ना कुछ इंटरफेयर करने की मेरे ख्याल से उन्होंने कोशिश करी, आप बता रहे थे। हाँ जी, नॉमिनी में जी बेटे के उसमें रिकॉर्ड में मैं नॉमिनी हूँ जी। ठीक है। हर चीज़ में। तो उसमें पैसा बन के भी आ गया था, पास कर दिया था प्रिंसिपल ने, ट्रेजरी में आया पड़ा है पैसा, अब क्या है क्या नहीं। उसके बाद उसको पता लग गया, स्कूल में फोन कर दिया, मेरा पैसा रुकवा दिया। देखो, शादी को महज 17 दिन हुए हैं, किसी और को अन्य को पैसा ना दिया जाए जब तक मेरा केस है। जब तक मेरा केस हाँ है। यानी कि पैसे की पड़गी। देखो, बात ये है, अभी जिस पत्नी को अपने पति के साथ मतलब शादी हुए सारे 17-18 दिन हुए हो, और उसको खजाने की पड़गी, पति की मौत की गुत्थी सुलझे, उसकी तरफ ध्यान नहीं उसका। नहीं। तो आप जो उच्च अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी, उनसे क्या कहना चाहोगे? उनसे मैं कहना चाहती हूँ मेरा ठीक से भाई कार्रवाई करें, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी, कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे लगता है मुझे पुलिस पे पूरा शक है। तो भाई ये कुछ गंभीर आरोप जो है वो राजबाला के द्वारा जांच के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, और जिस हत्या को सुसाइड करार दिए जाने के प्रयास जो चल रहे हैं पुलिस के द्वारा, उनमें इनका कहना है कि भाई उसमें जो है जो मिली भगत है, या फिर जो कुलदीप, क्या नाम, कुलदीप दैया की जो ससुराल पक्ष है, उनके ऊपर इनका इशारा है। और वो उस इशारे में कितना का दम है, कितना का तंत्र है, जांच अधिकारी उस एंगल तक भी उन्हें उसकी जांच करनी चाहिए मामले की। और भाई अगर वो लग गया है कि भाई उन्हें जो राजबाला उनके ऊपर आरोप लगाने लग रही है, यानी कि कुलदीप के ससुराल वाले के ऊपर जो ये आरोप लगाने लग रही है, भाई उन्हें लगा भी ये आरोप उनके झूठे हैं, तो वह भी अपनी बात, अपना पक्ष जो है वो संसार क्रांति पर यानी कि हमारा आगे रख सके हैं। हमारे मोबाइल नंबर है 90-349 20-777 और 93-544-55-111। इन नंबर पर वो भी अपना पक्ष रख सके हैं। क्या वाक्य में जो है जिस तरह से राजबाला जी का कहना है अभी सुसाइड ना होकर वो प्री प्लान मर्डर है, और उसको एक सीन क्रिएट किया गया है, कई सारी चीज़ें गायब हैं, पेन ड्राइव की बात करा, लैपटॉप की बात करा, या गाड़ी से और भी कई सारा सामान गायब है। अगर किसी व्यक्ति ने सुसाइड करनी है तो उसने सामान की चिंता को नहीं आया कर दी, वो फिर अपनी ज़िंदगी से हताश और निराश हो जाए। अच्छा, जो लेटर लिखा गया है, जो सुसाइड नोट है, उसके ऊपर भी आपने कुछ डाउट है? हाँ जी,
किस तरह का डाउट है? ये है जी, वो मेरे बेटे का लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, उसकी रिपोर्ट आली? लिख के डाला है जी। उसकी रिपोर्ट आली? उसकी रिपोर्ट हमें कुछ नहीं पता, हमें गुमराह कर रहे हैं। तो पीड़ित परिवार का साफ तौर पर कहना है कि भाई एक तरफ तो बेटे तो हाथ धो बैठे, दूसरी तरफ इनको गुमराह कराया जाने लग रहा है। जो प्रशासनिक उच्च अधिकारी हैं उन तक हमारी अपील है कि मामले का दूध और पानी का पानी कराया जाए, और राजबाला जी का जो बेटा है उनकी जो मौत है या सुसाइड है उसको क्लियर कराया जाए, आखिर पूरा मामला क्या था, ताकि पीड़ित परिवार का पेटा भर सके। कुछ और कहना चाहोगे जी अधिकारियों को? अधिकारियों से यही है जी, अधिकारी तो कुछ कर ही नहीं रहे जी। 6 महीने तक रोक के रख रखा जी, केस को उठाया ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल फाइल बंद थी जी। चलो भाई, वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दो ताकि उच्च अधिकारियों तक मामला पहुंचे और मामला का दूध और पानी का पानी हो सके। कर दो शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्म। मेरे मोबाइल की CDR मुझे मिले। अच्छा जी, पूरी डिटेल उसकी। तो जो आपके बेटे का मोबाइल था, जो और जो बहू का मोबाइल, उसके पापा का मोबाइल, उसके चाचा का मोबाइल, इनकी भी सारी चीजें मुझे चाहिए। हाँ, ताकि उसी एंगल से जांच में पता लग सके। देखो, जो मृतक है उनकी मां का साफ तौर पर कहना है अगर पूरी तरह से निष्पक्ष जांच हो तो सारा मामला खुल सका है। तो हमने क्या लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्म।